यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 67वीं रैंक हासिल करने वाली फरखंदा कुरैशी के सम्मान में प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लक्ष्मीबाई एकेडमी इंग्लिश स्कूल बोरी में आयोजित इस समारोह में बच्चों को उन्होंने अपनी इस जर्नी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कक्षा 8वीं में ही उन्होंने इस परीक्षा और पोस्ट के बारे में जानकारी हासिल की, जिसे लेकर मन में कई सवाल थे और आखिरकार ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक लक्ष्य के साथ मैंने इसकी शुरुआत की। जब मैं 8th क्लास में थी तब मैंने सोचा कि मुझे कलेक्टर बनना है। उस समय बालाघाट जिले के जो कलेक्टर सर थे उनको मैं न्यूज़ चैनल में देखा करती थी, तो उनको देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई कि ये एक पोस्ट होती है जिससे मुझे सोसाइटी के बारे में और जानने की इच्छा हुई और मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहा। जब मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में जाना और आईएएस एक पोस्ट होती है उसके बारे में देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि ये एग्ज़ाम जो है ये एक प्लेटफॉर्म देगा मुझे कि मुझे सोसाइटी के बारे में और सोसाइटी के वेलफेयर के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। तो फिर मैंने मन में ठान लिया था 8th क्लास में कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। फिर जब मेरा ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हुआ 2019 में तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। उन्होंने कहा कि बालाघाट के पूर्व कलेक्टर बी चंद्रशेखर से प्रेरित होकर इस प्रतिष्ठित परीक्षा को क्रैक करने का विचार मन में आया, लेकिन शुरुआत में 4 अटेम्प्ट के बावजूद यह सफलता नहीं मिली और आखिरकार 5.5 सालों की मेहनत के बाद मुझे पिछले साल इस परीक्षा में बड़ी सफलता मिली। फरखंदा ने बच्चों को मांझी द माउंटेन मैन की स्टोरी सुनाते हुए कठिन परिश्रम के बारे में समझाया और कहा कि यदि हम ठान ले तो कितना भी मुश्किल काम हो उसे पूरा किया जा सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, स्कूल में जो कुछ भी टीचर्स बताते हैं उसे सीख ले और उसको अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयास करें। तो जो मांझी जो द माउंटेन मैन कहा जाता है उन्हें, तो उनके प्रयास देखिए आप कि उन्होंने पूरे एक पहाड़ को तोड़कर एक पूरी रोड बनाई। ये कितनी मेहनत का काम होता है, एक इंसान के लिए ये कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहें, अगर आप ठाने किसी चीज़ का तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। बस ये है कि आप हमेशा हार्डवर्क करते रहिए, आप डिटरमाइंड रहिए, हमेशा अपनी जो पढ़ाई है उस पर फोकस रखिए। आप अभी स्कूल में हैं तो स्कूल में जो चीज़ आपको टीचर्स बताते हैं उससे आप सीख लीजिए और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी, एक बहुत अच्छा इंडिविजुअल एक उभर के आएगा। और ये है कि आप हमेशा मेहनत करते रहिए और कभी भी डरे ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा। ये चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपके हाथ में होता है कि आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, आपने कितना प्रयास किया है, आपका कितना एफर्ट रहा है, ये मैटर करता है। बालाघाट शहर के सांदीपनी विद्यालय में आज एक हादसा हो गया। इस हादसे में एक 5वीं कक्षा का बालक जख्मी हो गया, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने बच्चे की हालत पर जरा भी गौर नहीं किया। करीब 1 घंटे तक बच्चा घायल अवस्था में ही पड़ा रहा। इसके बाद जब बच्चे के बड़े पिता को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल पुलिस से मामले की शिकायत की। तब जाकर बच्चे को घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि बालक रौनक मेश्राम के पिता नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चे की देखरेख उसकी मां और बड़े पिताजी के द्वारा ही की जा रही है। मां घरेलू कामकाज करती है, इस कारण उसके बड़े पापा ही बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले जाने का काम करते हैं। रोज की तरह आज भी रौनक और उसके छोटे भाई को उसके बड़े पापा ने 9:30 बजे स्कूल छोड़ा था, जहां झूला झूलते समय अनियंत्रित हो जाने से यह हादसा हुआ और बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। लेकिन झूले से गिरने के बाद बच्चा वहीं पर पड़ा रहा, जिसे दूसरे बच्चों ने बाद में स्कूल में ले जाकर लिटा दिया था। इसके बाद ही हादसे का पता चलने के बाद उसके बड़े पापा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबी और आर्थिक तंगी के चलते बच्चे के उपचार के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। सरपंच संघ के अध्यक्ष और गर्रा पंचायत के सरपंच वैभव सिंह बिसेन ने आज कोतवाली थाने पहुंचकर नामजद शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें जान से मारने की नीयत से कुछ लोग उनके घर में घुस आए थे। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की वजह आबादी भूमि पर अतिक्रमण को बताया है। उनका यह मानना है कि गर्रा निवासी संतोषी और स्वरूप लाल गोयल के द्वारा अतिक्रमण कर शराब की दुकान संचालित कराई जा रही है और इसी जमीन के बाजू में बालकृष्ण द्विवेदी नाम के एक कथित अपराधी के द्वारा आलीशान बंगला बनाया गया है,
जहां आबादी की भूमि पर ऑफिस संचालित होना बताया जाता है। इस पूरे मामले पर उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिस पर ऑर्डर जारी होने के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर याचिका के परिपालन में कार्रवाई की मांग की है। इसी के चलते उनके घर में 10 से 15 लोगों ने घुसकर यह अपराध किया है। बालकृष्ण द्विवेदी के लिए काम करता है, उसका कर्मचारी है, पहले से उसके साथ कई केस में संलिप्त रहा है, सजा याफ्ता है। वो व्यक्ति मेरे घर में 15-20 लोगों के साथ घुस गया और मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास करने लगा, बहुत गंदी गालियाँ देने लगा, जिसको मेरी माताजी ने सुना और वो बहुत घबरा गई। तो उसके बारे में फिर जब हमने सुबह फोटो डिटेल वगैरह निकाली, जब वीडियो फुटेज वगैरह निकाले, तो उसमें दिख रहे हैं कि उसके साथ में 10-12 लोग आए हैं, 2 बोलेरो गाड़ी में आए हैं। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कल जो है माननीय उच्च न्यायालय ने बालकृष्ण द्विवेदी और दारू भट्टी दोनों को हटाने के लिए गर्रा में और पिटीशन को कबूल करते हुए 90 दिन का समय दिया है माननीय कलेक्टर महोदय की। और चलिए खबरों के अंत में दिखाते हैं विधानसभा सत्र से जुड़ी एक जरूरी खबर। बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे ने विधानसभा में सवाल करते हुए पूछा कि महिला बाल विकास विभाग की ओर से कैलेंडर में हुई धांधली के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर को ही दोषी मानना कहां तक उचित है। जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना धूमकेती पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इसके जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जवाब देते हुए कहा है कि यह 2023 का प्रकरण है। कैलेंडर वितरण में गड़बड़ी को लेकर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। रही बात कार्यक्रम अधिकारी की, तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। द्वारा विभाग को झूठी एवं गलत जानकारी प्रस्तुत की है एवं कैलेंडर का वितरण नहीं होने से कुल राशि 10,28,280 रुपए की शासकीय धन की हानि शासन को हुई है। क्या उक्त राशि की वसूली दोषी अधिकारी से की जाएगी और अगर की जाएगी तो कब तक की जाएगी आदरणीय मंत्री जी। और मैं एक बात और सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी, उस समय भी हमारे शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो उनके फोटो छपे हुए कैलेंडर थे। अब मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या वो कैलेंडर आज की परिस्थिति में, क्योंकि आज हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, तो अब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का कैलेंडर तो वितरित हो नहीं सकते। शासन को जो 10.5 लाख रुपए की हानि पहुंचाई गई है संबंधित विभाग के अधिकारी के द्वारा, मैं चाहती हूं उनको निलंबन उनका हो और उन पर कठोर कार्रवाई हो, जिससे शासन के धन का जो दुरुपयोग किया जाता है उस पर लगाम लगे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका जवाब मुझे मिला, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्रवाई माननीय चाहती थी वो हमने जहां तक हो वो करी है, और जैसा कि वो चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कारण बताओ नोटिस भी हम लोगों ने दिया है, तो आप लोग निश्चिंत रहे कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, निश्चिंत है।